जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने भक्त को अपने स्वरूप का वर्णन किया, अपनी प्राप्ति का रास्ता दिखाया और इस प्रश्न का उत्तर दिया कि कैसे वह सबको सहज प्राप्त होते हैं और ईश्वर को प्राप्त करना कितना आसान है। उन्होंने कहा कि जो मेरे इस गीता के संदेश को मेरे भक्तों तक को पहुंचाता है और गीता के ज्ञान से लोगों को ज्ञान युक्त करता है, वो मेरा भक्त है। इसके साथ साथ मेरे विषय में ज्ञान प्राप्त करके जो मेरे ज्ञान को मेरे भक्तों को भी उस ज्ञान से युक्त करता है, वो भी मेरा प्रिय भक्त है। तो कितना सरल है उस परम पिता परमात्मा का प्रिय भक्त बनना। करना क्या है? केवल गीता के श्लोकों को प्रतिदिन सुनना, उसके गूढ़ रहस्य को जानना और उसके अनुसार जीवन को चलाना और उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ना। गीता के रहस्यों को जानने से श्री कृष्ण का भक्त बन जाना कितना सरल उपाय है उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ने का। इसके अतिरिक्त भी श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने अर्जुन को जो उपदेश दिया और अर्जुन ने जो मेरे से प्रश्न पूछे, तो हमारा इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, उस संवाद को भी जो सुनता है, अध्ययन करता है, वो भी मेरा प्रिय भक्त है। तो आज के श्लोक में भी उसी बात को कहते हैं कि मैंने और अर्जुन ने को जो उपदेश दिया और अर्जुन के ने जहाँ जहाँ अपने संशय का निराकरण मेरे उपदेशों को सुन करके किया, इन पूरे संवाद को जो सुनता है, इस पूरे संवाद का जो अध्ययन करता है, वह ज्ञान यज्ञेन, वह ज्ञान के समर्पण के द्वारा अपनी बुद्धि के साथ मेरी पूजा करेगा। ये स्वाभाविक है कि जब आप श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुनोगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और उस ज्ञान से जब हम उस ज्ञान के द्वारा और अपनी बुद्धि के द्वारा उस परम पिता परमात्मा की पूजा अवश्य करेंगे, तो उसका वर्णन वो आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं, अध्येष्यते च या इमं धर्म्यम संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तैन अहम इष्टः स्याम इति मे मति। अध्येष्यते या च इमं धर्म्यम संवादम, अर्जुन के और श्री कृष्ण के मध्य में, इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई वो संवादात्मक रूप में हुई। श्री कृष्ण अर्जुन जो प्रश्न पूछता था उसका उत्तर देते थे और अर्जुन के मन की शंकाओं को जब वो दूर करते थे तो दोनों की परस्पर बातचीत होती थी। तो बातचीत क्या थी? संवाद। तभी वो कहते हैं कि जो मेरे इस संवाद का भली भांति अध्ययन करेगा। क्योंकि अध्ययन उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन के मन में जो शंकाएं थी वो इस धरती पर केवल अर्जुन की शंकाएं नहीं थी। अर्जुन जैसी ये शंकाओं से इस धरती पर सारा मानव घिरा हुआ है। सारा मानव जो प्रश्नों के उत्तर अर्जुन चाहता था, वही प्रश्नों के उत्तर इस धरती पर विद्यमान सभी मानव चाहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ये घोषणा करते हैं कि जो हमारे पवित्र संवाद का अध्ययन करता है,
अर्थात हम दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, उस बातचीत का भली भांति जो अध्ययन करता है। ज्ञान यज्ञेन, वह ज्ञान के समर्पण के द्वारा जो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को अच्छी प्रकार से सुनता है, समझता है, तो ज्ञान की प्राप्ति तो उसको हो ही जाती है। तो ज्ञान से संपन्न वो हो जाता है। तभी उन्होंने कहा ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान के यज्ञ के द्वारा। और उस ज्ञान को वो किसके माध्यम से प्राप्त करता है? अपनी बुद्धि के साथ। जब उसको ज्ञान हो गया तो वो ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है, और ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है तो वह अपनी बुद्धि के द्वारा तेन अहम इष्टा, वो मेरी पूजा करेंगे। जब उस परम पिता परमात्मा ने हम दोनों के बीच जो ज्ञान पूर्वक बातें हुई, उस ज्ञान पूर्वक बातों को जब इस संवाद को पढ़ने वाले पढ़ते हैं तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो वह परमात्मा के स्वरूप को जान जाते हैं। परमात्मा के स्वरूप को जब वो अपनी बुद्धि के द्वारा जान लेता है, और जब जिसने परमात्मा के स्वरूप को जान लिया तो वह उनकी पूजा करने लगा। तो कहते हैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा जब उसको बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है तो अपने जब मैं उसके द्वारा पूजित होने लगता हूँ और वो मेरी पूजा करने लगते हैं, ये मेरा मत है। वो कहता है कि जब व्यक्ति को ज्ञान मिल गया, और जब ज्ञान मिल गया तो उसकी बुद्धि में उस परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट हो गया, और परमात्मा का स्वरूप पूरी तरह से स्पष्ट हो गया, तो वो मेरी पूजा करने लगते हैं। यह पूरी तरह से सत्य सिद्धांत है। तो श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते हैं कि वह अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित कर दे। अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करने का उनका ये तात्पर्य नहीं है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दें। बुद्धि उन्हें समर्पित कर दें अर्थात उनके स्वरूप को समझना शुरू कर दें। बुद्धि को बंद करने के लिए उन्होंने कहीं नहीं कहा, बल्कि उनका तात्पर्य है कि हम अपनी जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी उच्चतम उत्कृष्ट क्षमता है, उस क्षमता के साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग हम भगवान की प्राप्ति में लगा दें। हम बुद्धि का प्रयोग हमारे लिए जो भगवान की इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए करें, अर्थात उस बुद्धि को पूरी तरह से उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने में लगा दें। इसे हम भगवत गीता का मूल संदेश भी समझ सकते हैं कि हमारे अंदर जो बुद्धि है, उस बुद्धि का प्रयोग हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने में लगाए। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। इस पवित्र संवाद का अध्ययन करें, इस पवित्र संवाद को जीवन में अंगीकार करें और अपनी बुद्धि के साथ उस भगवान की पूजा करें। जब बुद्धि के साथ भगवान की पूजा करेंगे, हमारा तन मन धन सब कुछ उस परमात्मा के लिए जब समर्पित हो जाएगा तो उस परमात्मा के साथ हमारा जो नाता है वो अपने आप जुड़ता जाएगा। और जब परमात्मा के साथ नाता जुड़ गया तो हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो उस परमात्मा के साथ नाता जोड़ना है तो इस संवाद को सुनना है, उन संवादों के कथनों को जीवन में लागू करना है और उसी के द्वारा अपनी जीवन धारा को चलाना है। चलाते हैं उसके आधार पर जीवन यात्रा। चैनल से जुड़ते हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और प्रति पल जिह्वा पर उस परम पिता परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, नाम का जाप करते हैं,
ताकि हमारी ज्ञान और हमारी बुद्धि पूरी तरह से उस परमात्मा के साथ जुड़ सके और उस परमात्मा के साथ हमारा नाता जुड़ सके और हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो पाते हैं जीवन का लक्ष्य, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जिह्वा पर उनका नाम लेते हैं और लाइक का बटन हाथों से दबाते हैं और जय श्री कृष्ण लिखते हैं और बोलते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, लिखिए जय श्री कृष्ण, फैलाइए जय श्री कृष्ण और भक्ति की धारा को जन जन तक पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण कहते हुए आगे बढ़ते हुए।